बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि नीट 2019 से 2023 में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 119 इज। तो दोस्तों सबसे पहले क्या 1 है तो हम लगाएंगे उन, उसके बाद है उन आएगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, उसके बाद दोस्तों 9 है तो उसके लिए आएगा n। तो उन NEM आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है गैडोलिनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों जो गैडोलिनियम है, जब उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम करते हैं तब उसमें बहुत वो स्टेबल वो हो जाता है। तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप GD यानी कि गैडोलिनियम को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जेनॉन 4f7 5d1 6s2 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप निकालेंगे तो इसको भी आप हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब दोस्तों 5d से हटेगा तो ये Xe4f7 बनाना लेगा, जो कि दोस्तों बहुत स्टेबल है, आप जानते हैं। तो इसमें दोस्तों हाई एक्सचेंज एनर्जी होगी, तो आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी जो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताने द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स। दोस्तों लेफ्ट से राइट जाने पर दोस्तों जनरली जो एंथैल्पी जो है वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपकी इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पोजीशन स्वैप हो जाती है क्योंकि दोस्तों जो ये N है ये दोस्तों हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ती है। तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, CONF। तो आप एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों आपकी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z है वो आपका इंक्रीज़ करता है। लेकिन दोस्तों ये जो N है इसका 2s2 2p3 यानी कि ये हाफ फील्ड, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इससे वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और उसकी जो IE है वो बढ़ जाती है। तो CONF आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन इनर लेंथनॉइड सीरीज। तो दोस्तों लेंथनॉइड सीरीज में क्या आते हैं 5f ऑर्बिटल आते हैं, और दोस्तों उनमें आपका कम सील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनमें दोस्तों क्या है, जो साइज़ का जो डिफरेंस है वो आपका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इनमें पुअर सील्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो 5f ऑर्बिटल है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज नेचर की होती है, उलझी हुई होती है 4f ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो सील्डिंग इफेक्ट जो है दोस्तों f का पुअर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज, ये जो है दोस्तों ज़्यादा हो जाता है लेंथनॉइड के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है सील्डिंग इफेक्ट कम है। तो आपका ये दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि जो FF बॉन्ड जो आपका होता है उसकी लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होती है, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका इसकी वजह से भी होगा। और दोस्तों इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी आपका एक रीज़न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दोस्तों इसका रीजन नहीं होगा, और फ्लोरीन का स्मॉल साइज है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो A और B आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैच करना है आपको उन नील ओनियम, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो दोस्तों ये तो सही है। सबसे पहले मेडेलिवियम उन नील ट्राइयम, तो ये भी दोस्तों आपका सही है कि ये जो उनिल ट्राइयम जो है आपका लॉरेंसियम का ही आपका नेम है। उनिल हेक्सियम दोस्तों आप जानते हैं सीबॉर्गियम है। उनियम ये जो है दोस्तों आपका डाम स्टेडियम नहीं है, डाम स्टेडियम आपका नहीं है, ये आपका दोस्तों रोइंगटेनियम है। तो आपका ये फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 101
आपको ध्यान में रखना है मेंडेलिवियम है। 103 आपका लॉरेंसियम है। 106 आपका सीवॉर्गियम है। 111 दोस्तों रॉयनटेगियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे थोड़ा कम में आएगा दोस्तों आपका डार्मस्टैटियम। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस साल, यानी कि नीट 2025 में भी इससे सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको मैच करना है ऑक्साइड और उसके नेचर को। सबसे पहले दोस्तों CO। तो दोस्तों CO आप जानते हैं एक न्यूट्रल आपकी ऑक्साइड होती है, तो A का 2 हो जाएगा। BaO ये दोस्तों मेटल की ऑक्साइड है तो वो बेसिक होगी, तो B का 1 हो जाएगा। Al2O3 आप जानते हैं कि एम्फोटेरिक है, और Cl2O7 एसिडिक है, तो आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम लॉजिक से चलें तो लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करनी चाहिए, तो बेरिलियम के बाद बोरॉन आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन और बेरिलियम जो है इनके दोस्तों आपकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं, तो इसीलिए बेरिलियम जो है बोरॉन से आगे आ जाता है और नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन से आगे आ जाता है। तो B ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि कौन सी ऑक्साइड दोस्तों एसिडिक होगी, मोस्ट एसिडिक होगी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा, तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं और डेली MCQs के लिए।